आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। इसके साथ ही में दोस्तों, लॉकडाउन या फिर रात्रि कर्फ्यू, साथ ही में दोस्तों कोरोना वायरस मतलब की चीनी बीमारी और मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यहां पर एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत आज से पूरे भारत में ये 5 चीजें बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, आखिर में यहां पर भारत सरकार ने ऐसी कौन कौन सी 5 चीजों पर यहां पर भारत में बंदी कर दी है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शनिवार को करने वाले हैं भारत के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन बैठक। इस बैठक में प्रधानमंत्री जी और भारत के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर फिर से लॉकडाउन लगाने पर चर्चा करेंगे और साथ ही में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका भी यहां पर वितरण करने पर भी काफी चर्चा करेंगे। इस बैठक के बाद में तय होगा कि भारत के किन किन राज्यों में कब कब लॉकडाउन लागू होगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने लगाया है एक नया नियम, जिसके तहत अब आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने पर कराना होगा कोरोना जांच। तो दोस्तों, आखिर में भारत के किन किन राज्यों में यह नया नियम लगा है और यह कब से लागू होगा, इसकी भी सारी जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं, मतलब कि अगर आपके पास में कार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर वगैरह कोई भी 4 पहिया वाहन है, तो दोस्तों आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा, ये एक काम आपको जरूर कर लेना होगा, नहीं तो अगले महीने की 1 तारीख से आपको यहां पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आखिर में यहाँ पर कौन सा नया नियम निकल रहा है, साथ ही में आपको यहाँ पर कौन सी बातों की सावधानी रखनी होगी, इसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में गाय है, मतलब कि दोस्तों अगर आप पशुपालक है, तो आपको गाय पालने पर हर महीने मिलेंगे 900 रुपए। तो दोस्तों, कौन से राज्य के लोगों को यह फायदा मिलने वाला है, साथ में इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास में कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इनके भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो महीने की 1 तारीख से बैंक से पैसों की लेन देन के ये नियम बदलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख से काफी सारे भारत में चेंजेस होते हैं, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और जो बैंकिंग प्रणाली है वो सही से चल पाए। इसी को देखते हुए अगले महीने की 1 तारीख से बैंक से पैसों की लेन देन को लेकर ये बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आप भी किसी भी बैंक से पैसे निकालने वाले हैं या फिर जमा करने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना चाहिए और इन नए नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। अगली दोस्तों बड़ी खबर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से निकल कर आ रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि अब इन लोगों का राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है वो भारत के पूरे राज्यों में लागू हो चुकी है, जिसके तहत भारत में जिन भी लोगों के राशन कार्ड है वो पुराने राशन कार्ड सारे बंद कर दिए जाएंगे और नए राशन कार्ड बनाकर दिए जाएंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में ये चीजें हैं और साथ ही में अगर आपने ये गलती की है, तो आप लोगों का जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत नया राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आपको यहां पर नया राशन कार्ड बनवाना है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप यहां पर खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, अब आप यहां पर बिल्कुल फ्री में भी गैस सिलेंडर को फिर से भरवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप यहां पर बाइक चलाते हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आई है। यहां पर सरकार ने किया है बहुत ही बड़ा फैसला, जिसके तहत आप बाइक चलाने वाले लोगों को यहां पर फायदा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत सरकार ने यहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत के कुछ राज्यों में रेल सेवा और बस सेवा को भी बंद करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, आखिर में भारत के किन किन राज्यों में रेल सेवा और बस सेवा बंद की जाएगी और कब से बंद की जाएगी, इसकी भी सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो भाई और बहनों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यहां पर भारत के प्रधानमंत्री शनिवार को भारत के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले हैं बैठक। तो दोस्तों इस बैठक में लॉकडाउन के साथ साथ वैक्सीन के रोल आउट कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इन तमाम राज्यों के सीएम के साथ में बैठक करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना को रोकने के लिए और साथ ही में लॉकडाउन लगाने पर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाने पर कराना होगा कोरोना का जांच। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली या फिर यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इन दोनों राज्यों में एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो सरकार ने यहां पर नियम लगा दिया है कि अब आपको दूसरे शहर में जाने पर कोरोना की जांच कराना अनिवार्य होगा। अगर आप बिना जांच करवाए चले जाते हैं तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी यहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो अपनी पीक पर जा चुका है और ऐसे में अगर लोग ऐसी गलती करेंगे तो सरकार आपको यहां पर बिल्कुल भी छूट नहीं देगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप गाय पालते हैं, अगर आपके घर में गाय है तो सरकार आपको देगी 900 रुपए। तो दोस्तों ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐलान किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा है कि गाय पालने वालों को हर महीने 900 रुपए देगी सरकार। लेकिन इसमें योगी जी ने एक शर्त रखी है कि आपको निराश्रित गाय पालनी होगी। निराश्रित गाय का मतलब है कि जिस गाय का कोई भी मालिक नहीं है उस गाय को अपने घर में रखकर आपको पालना होगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सरकार खुद आपको निराश्रित गाय देगी और हर महीने आपके घर आकर जांच करेगी कि आप उस गाय की सही से देखभाल करते हैं या फिर नहीं, और उसके बाद में आपको 900 रुपए भी दे दिए जाएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप अगले महीने बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं या फिर बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे हैं तो दोस्तों बैंक से पैसों के लेन देन को लेकर ये एक बहुत ही बड़ा नियम में बदलाव हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत में पहले सभी बैंकों में आरटीजीएस सिस्टम था जो साल के 365 दिन अवेलेबल नहीं था। महीने में कभी कभार आप आरटीजीएस करवा सकते थे, लेकिन दोस्तों अब आरटीजीएस सिस्टम में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, जिसको यहाँ पर अब बैंक ने बढ़ाकर साल के 365 दिन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही में अगर आप बैंक से किसी भी प्रकार का बीमा या फिर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपको अगले महीने तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर सभी बैंकों ने और साथ ही में आरबीआई ने ऐलान किया है कि अगले महीने से हम यहां पर अपने जो इंश्योरेंस है या फिर जो बीमा प्लान्स हैं उनमें काफी बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपको अगले महीने से कुछ बीमा प्लान या फिर इंश्योरेंस प्लान सस्ते में मिल जाए, इसलिए आप अगले महीने तक रुक जाइए। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप दुपहिया वाहन चलाते हैं, अगर आपके पास में मोटरसाइकिल बाइक है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग अब यहाँ पर बिल्कुल मतलब कि बिना हेलमेट के कहीं पर भी पाए जाते हैं तो आपका यहाँ पर चालान तो कटेगा ही, लेकिन दोस्तों जो आपके चालान के पैसे होते हैं वो चालान के पैसे सरकार अपनी जेब में नहीं रखेगी। उन चालान के पैसे से सरकार ISI मार्के का जो है हेलमेट खरीद कर आपको देगी। तो दोस्तों वैसे तो आपको बिना हेलमेट के नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बिना हेलमेट चले भी जाते हैं तो अब आपके 500 रुपए हैं जो सरकार की जेब में ना जाकर आपके फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो दोस्तों सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला आपको कैसा लग रहा है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं, मतलब कि आपके पास में कोई कार, कोई गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी 4 पहिया वाहन है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसे आप अगर नहीं करते हैं तो आपको 8,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों नए साल से सरकार ने यहाँ पर बता दिया है कि सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग होना जरूरी है। फास्टैग का मतलब दोस्तों जब भी आप किसी भी टोल गेट पर जाते हैं तो आपके गाड़ी के आगे एक कार्ड लगा होता है जिससे ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाता है। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पर अभी टोल टैक्स कटने के लिए फास्टैग वाला जो कार्ड है वो अभी भारत सरकार ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अगर आपके ये नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और अभी तक इस जुर्माने की राशि को भारत सरकार ने 8,000 रुपए तय किया है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत आज से पूरे भारत में ये 5 चीजें हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। जिसमें दोस्तों शादी पार्टी 2 चीजों को यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया है। दिन में आप शादी पार्टी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में आपको शादी पार्टी करने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी लोग शादी पार्टी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से कर लीजिए, या फिर दिन में कुछ कम ही लोगों के साथ में ये काम कर लीजिए। रात्रि में आपको शादी पार्टी करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा भी दोस्तों सरकार ने 3 चीज़ों को बंद किया है, इसकी भी जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं और साथ ही में अगर आपने ये गलती कर रखी है तो आपका नया राशन कार्ड नहीं बनेगा, और साथ ही में अगर आप बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, चलिए वो जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पूरे भारत में लागू हो चुकी है, और जो पहले राशन कार्ड था वो राशन कार्ड अब बंद हो जाएगा, और इस स्कीम के तहत जो नया राशन कार्ड बनेगा ये भारत के सभी राज्यों में, मतलब कि पूरे भारत में ये लागू होगा। आप भारत की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर इस राशन कार्ड की मदद से आप राशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में 3 कमरे का पक्का मकान है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आप वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत नया राशन कार्ड बनवाने को भूल जाइए। साथ ही में अगर आपके घर में फ्रिज या फिर एसी है तो भी आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास में 4 पहिया वाहन है तो भी आपको वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत नया राशन कार्ड बनवाने की सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।